नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। और दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी संधि पर। संधि प्रकरण पर हमने बात की थी और हमने पढ़ा था कि संधि क्या है और संधि के भेद कितने हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि संधि के क्या हैं, 3 भेद हैं। कितने भेद हैं संधि के? 3 भेद हैं। और ये 3 भेद कौन से हैं? तो सबसे पहला हमारा है स्वर संधि, दूसरा है हमारा व्यंजन संधि, तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। तो इन तीनों पे हमने चर्चा की थी और हमने चर्चा की थी कि स्वर संधि वो आगे कितने भागों में बंटी हुई है? 5 भागों में बंटी हुई है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी किसके ऊपर? दीर्घ संधि का भाई भेद है, दीर्घ संधि का प्रकार है जिसका नाम है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, जिसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी दोस्तों। ठीक है ना। अब दीर्घ स्वर संधि के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ए, आ और ई और ऊ का योग अगर हम इस समान स्वर से, यानी कि ए आ ई ऊ का योग अगर समान स्वर से कराते हैं तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि ए आ का योग अगर ए आ से होगा तो क्या बनेगा? दीर्घ आ बनेगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हमने पढ़ा था कि अगर ई का योग अगर ई से होगा तो क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। उसी प्रकार से ऊ का योग ऊ से होता है तो क्या बन जाएगा? ऊ। हमने पढ़ा था पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, यानी पुस्तक में ए और आ का योग से आ बन गया। रविंद्र पढ़ा था, कविंद्र पढ़ा था। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने कुछ उदाहरण भी पढ़े थे और हमने आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है ना दोस्तों, हमने पढ़ा था। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए विषय के ऊपर। इसका दूसरा जो भेद है स्वर संधि का, उसका नाम है गुण स्वर संधि। क्या नाम है? गुण स्वर संधि। देखिए, गुण स्वर संधि का मतलब क्या? देखिए, हम साथ साथ में संस्कृत पर भी चर्चा करेंगे, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में संस्कृत के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, संस्कृत और हिंदी को हम साथ में लेकर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने बात की थी गुण संधि के ऊपर, हम बात कर रहे हैं। देखिए, गुण संधि के अंदर क्या होता है? नियम होता है। यानी कि गुण क्या है? गुण हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा के अंदर गुण कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्या होते हैं गुण? 3 गुण होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? ए और ओ। ये हमें याद रखना है। ये संस्कृत भाषा के अंदर अगर हम बात करें, संस्कृत की बात करें हम, तो संस्कृत भाषा में जो गुण होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर हम वापस से हिंदी भाषा में चलें तो हिंदी भाषा के अंदर जो गुण संधि का जो नियम है वो क्या कहता है कि अगर हम ए आ का योग अगर ई से करवाते हैं या ए आ का योग किससे करवाते हैं? ऊ से करवाते हैं, या हम ए आ का योग किससे करवाते हैं? री से करवाते हैं। देखिए, री का कोई दीर्घ नहीं होता है, री स्वयं ही क्या होती है? दीर्घ होती है। ठीक है ना। तो री का कोई दीर्घ नहीं होता है, इसलिए ए आ का योग री से। यहाँ पे तो क्या ई और बड़ी ई से, ऊ और बड़े ऊ से करवाएंगे, वहाँ री से ही, केवल री से ही क्या हम करवाएंगे? योग करवाएंगे। ये 3 नियम हमें याद रखने हैं, जिसे ए आ का योग ई से, ए आ का योग ऊ से और ए आ का योग री से। अब देखिए, ए आ के योग अगर ई से करवाएंगे तो क्या बदलाव होगा? ए आ का, देखिए ए जो होता है, एक होता है ए जो है वो किससे मिलकर बना है? ए और ई से मिलकर बना है। तो हमें ये याद रखना है कि ए आ का योग अगर ई से करवाएंगे तो किस में बदलाव हो जाएगा? वो ए में बदल जाएगा।
ठीक है ना। इसी प्रकार से ए आ उ का योग करवाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और ए आ का योग री से करवाएंगे तो वो अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। रे इसमें अलग क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 नियम हमें दोस्तों याद रखने हैं। देखिए 3 नियमों को लेकर चलते हैं हम। सबसे पहला नियम, ए आ का योग किससे करवाते हैं, ई से। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए आ का योग उ से करवाते हैं तो ओ बन जाएगा। इसी प्रकार से ए आ का योग री से करवाते हैं, क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। 3 नियम, और इन तीनों नियम को हमें पढ़ना, और इन तीनों नियम के उदाहरणों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला नियम हम देखते हैं। सबसे पहला नियम जो हम देखते हैं वह देखते हैं, जैसे देखिए सबसे पहला जो नियम है हमारा, ए आ का योग इससे करवा रहे हैं हम, ई से करवा रहे हैं, इससे करवा रहे हैं ई से। किसमें बदल रहा है, ए में। ये हमारा नियम है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे रमेश हुआ, सुरेश हुआ, सुरेंद्र हुआ, तो ये क्या है, गणेश हुआ, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण को देखते हैं, रमेश। इसको हम तोड़ते हैं, रमेश। तो इसका देखिए क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद क्या बनेगा, रमा प्लस ईश। क्या बनेगा इसका, रमा प्लस ईश, ये संधि विच्छेद। अब इस संधि विच्छेद को तोड़िए तो क्या होगा, देखिए रे और मैं में क्या है, आ स्वर है, तो मैं क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। ठीक है ना। तो आ को अलग किया और मैं के ऊपर क्या है, ई है, ई को ई और ईस को ई से लिख दिया। ठीक है। रे देखिए रमा, यहाँ से देखिए रमा से रे, मैं में आ स्वर जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं से आ स्वर को अलग करेंगे तो मैं क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा है पिछले क्लास में कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक व्यंजन के अंदर क्या होता है, स्वर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना। तो इस मैं से हमने जो स्वर को अलग किया तो ये मैं क्या हो गया, हलंत हो गया। तो देखिए रे मैं को हमने हलंत लिख दिया और मैं में क्या है, आ जुड़ा हुआ, इसलिए हमने आ को अलग किया। और फिर ईस। अब देखिए हमारा जो योग है, कि हमने क्या पढ़ा, नियम, हमारा जो नियम यहाँ बन रहा है कि ए का योग ई से, यानी ए का योग या तो ई से होगा या आ का योग ई से होगा। ठीक है ना। तो आ का योग किससे हो रहा है, ई से हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि ए आ का योग अगर ई से होता है तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब दोबारा पुनः इसको हम जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए रे। अब देखिए ये जो इसका जो योग है, इस नियम से हमने क्या बना दिया, ए। तो अब ए बन चुका है, तो ए की मात्रा किस पे जाएगी, मैं के ऊपर जाएगी। तो मैं क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, नहीं स्वर जुड़ जाएगा उसके साथ। और यहाँ बचा क्या, से बचा। तो से यानी शब्द क्या बन गया हमारा, वापस से रमेश शब्द बन गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे सुरेश देखो, सुरेश जो तोड़ो इसको, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सूरा प्लस ईस। क्या होगा, सूरा प्लस ईस। तोड़ो इसको, सु का सु, रे में क्या है, ए है, रे हलंत, ए को अलग किया, प्लस ईस का ईस। क्या हो गया, योग ए ई आ रहा है तो ए ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, वापस से सुरेश। ऐसा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है।
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से द्वारकेश, तो द्वारक प्लस ईस बनेगा, क्या बनेगा, द्वारका प्लस ईस बनेगा। तो द्वारका क्या में क्या है, आ है, और आगे क्या है, ईस है, ई है, तो आ ई मिलकर क्या हो जाएगा, ईस, और शब्द क्या बन जाएगा, द्वारकेश बन जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आगे अगला जो नियम है हमारा, उस नियम की ओर चलते हैं। अगला जो नियम है वो नियम कहता है हमारा कि ए आ का योग अगर हम किससे करवाते हैं, ऊ से करवाते हैं, तो बदलाव क्या आएगा, ये ओ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो देखिए उदाहरण देखते हैं इसके, क्या है उदाहरण। पहला उदाहरण देखते हैं, सोदाहरण, सो उदाहरण, इसको अलग कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, इसका विच्छेद क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका संधि विच्छेद। अब कुछ बच्चे इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, सो प्लस उदाहरण, गलत होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, स उदाहरण, क्या होगा, स उदाहरण, ये इसका संधि विच्छेद होगा। क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा इसका, स धन उदाहरण। ठीक है, तो इसको अब जब हम तोड़ेंगे, क्या बनेगा, देखिए स का स को जब हम से जब स्वर को अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, और इसमें जुड़ा हुआ क्या है, स्वर है। फिर उदाहरण का उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिख दिया। अब देखिए ए और ऊ, ये हमारा नियम है। देखिए इस नियम की ओर चलिए। इस नियम में क्या कहा गया है कि ए आपका योग किससे करवा रहे हैं, ऊ से करवा रहे हैं, क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। ए का योग किससे हो रहा है, यहाँ पे ऊ से हो रहा है, क्या बनेगा, ओ बनेगा। अभी ओ की मात्रा किस पे जाएगी, इस स के ऊपर जाएगी, इसके ऊपर जाएगी, स के ऊपर, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, सोदाहरण। क्या बन जाएगा, सोदाहरण। ठीक है ना, ये इस प्रकार से हमारा शब्द बनता है। ठीक है, एक और उदाहरण, शब्द है हमारा परोपकार। क्या है हमारा शब्द, परोपकार। तोड़ो इसको, पै प्लस रै में क्या है, ओ है, रै में क्या है, ओ है। ठीक है ना, पहले तो हम इसको ऐसे ही तोड़ते हैं, पै में क्या है, ओ, तो ओ बना। ठीक है, अब बचा क्या, पकार। इस प्रकार ओ किससे बनेगा, ए और ऊ से बनेगा। तो संधि विच्छेद करना भी आप सीख जाइए, इस प्रकार से इसको जैसे है वैसे के वैसे इसको तोड़िए। अब ए और ऊ बना है ना, तो इसको हम इसी संधि विच्छेद के अंदर डालेंगे। देखिए क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद रूप, सही रूप क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद, पर प्लस उपकार। रै में ए, इस ए को इसमें जोड़ दीजिए, तो पर, ये प्लस उपकार, ऊ को इसमें जोड़ दीजिए, उपकार। ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। अब अगर हमें परीक्षा के अंदर ये संधि विच्छेद दे दिया जाए या शब्द दे दिया जाए, ये संधि विच्छेद दे दिया, इसमें कौन सी संधि है, तो हमें देखना है कि इसमें क्या है, ए है, इसमें क्या है, ए है, और इस ऊ का योग किससे हो रहा है, क्या होगा इसका, ओ हो जाएगा। बात समझ में आई। तो देखिए ध्यान से देखिए, दोबारा से देखिए। देखिए मान लीजिए कोई शब्द दे दिया हमें, परीक्षा के लिए परोपकार शब्द हमें दे दिया, और पूछिए हमें परोपकार में संधि क्या। अब आपको संधि विच्छेद क्या, आप इसका संधि विच्छेद करना है, नहीं समझ में आ रहा कि हम इससे संधि विच्छेद क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, संधि विच्छेद अगर हमें करना है किसी भी चीज़ का, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये शब्द है, इसमें क्या है, ओ है, तो हमें कुछ नियम हमें पता होने चाहिए संधियों के। ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ, ये नियम आपको याद होने चाहिए। तो देखिए जब ये नियम याद होंगे तो इसका आसानी से संधि विच्छेद कर लेंगे। तो देखिए पर
प्लस रे से ओ को अलग किया प्लस पकार। अब आपको पता है कि ओ जो है वो किसके योग से बना है, तो आपको पता है कि ए और ऊ से ये क्या बना है, ओ बना है। तो आपको पता है ये गुण संधि है, ये क्या है, गुण संधि है। अब इसको संधि विच्छेद अगर आपको सही रूप से करना है तो कैसे करोगे कि पै इस रे को इसमें जोड़िए, पर फिर ये जो संधि विच्छेद यानी धन से जब प्लस के निशान से जब इधर वाला होता है तो प्लस के निशान से उधर वाले में ही जुड़ेगा, तो धन उपकार, ये क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा। इस प्रकार से आप इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे ये संधि विच्छेद दिया हो और आपसे पूछे कि इसमें संधि कौन सी है, तो इस शब्द का क्या अर्थ निकलेगा, शब्द बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो दोबारा से देखिए इसको, क्या बन रहा था आपका, प्लस ऊ संधि विच्छेद क्या हुआ था आपका, पर प्लस उपकार, ये संधि विच्छेद हुआ था ना। देखिए रे में क्या है, ए है और यहाँ का है ऊ है, तो क्या बनेगा, ए और ऊ मिलकर ओ बनेगा। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, रे, ये ओ की मात्रा किस में जाएगी, रे में जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, परोपकार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरा नियम, अब तक हमने दो नियम पढ़ लिए। ए का आ का योग अगर ई से करवाएंगे तो ए बनेगा, और ए आ का योग ऊ से करवाएंगे तो ओ बनेगा। ठीक है ना। अगर शब्द में ए आ का योग अगर ऊ से हो रहा है तो उसका हम विच्छेद जब उन्हें जब संधि इसको जोड़ेंगे शब्द को, तो उसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगला नियम हम पढ़ते हैं। देखिए अगला नियम क्या है हमारा कि ए आ का योग किससे हो रहा है, री से हो रहा है, और बन क्या रहा है, अर बन रहा है। क्या बन रहा है, अर की क्या है कि ध्वनि। इसको सीधा इस नियम को याद करने का एक ही है कि जब भी आप कोई शब्द देखेंगे तो उसमें क्या आएगा, अर की ध्वनि आएगी, अर की क्या आएगी, ध्वनि आएगी। कोई भी शब्द होगा, जैसे आप महर्षि, क्या है शब्द लेते हो, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ठीक है ना। तो ये जितने भी शब्द हैं, ग्रीष्म ऋतु, तो ये जो जितने भी शब्द हैं, ठीक है ना, तो इनमें क्या है, अर की ध्वनि, जैसे महर्षि को पढ़िए, महर्षि, क्या आ रहा है, अर की ध्वनि आ रही है, अर की ध्वनि आ रही है ना। तो देखिए इसी को ही लेते हैं उदाहरण को, महर्षि को। देखिए दोस्तों क्या होगा इसका संधि विच्छेद, महा प्लस ऋषि है ना, तो क्या बनेगा, ऋषि। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, आ है में क्या है, आ है, और ये क्या है, री, क्या बन जाएगा, अर। अब इस अर को जब हम इसमें वापस से जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, है में आ छूट जाएगा वापस से, महा, और री की मात्रा ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना, ये री क्या ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या शब्द बन जाएगा हमारा, महाऋषि बन जाएगा। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, एक शब्द और देखते हैं हम, एक शब्द देखते हैं हम, ग्रीष्म ऋतु। क्या देखते हैं,
ग्रीष्म ऋतु। ये हमारा शब्द क्या है? ग्रीष्म ऋतु। अब इसको तोड़ो, इसको कैसे टूटेगा? तो ग्रीष्म का ग्रीष्म आ जाएगा, ग्रीष्म का क्या आ जाएगा? ग्रीष्म प्लस ऋतु। ए में क्या है? ए है। मै में क्या है? ए है। और री क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा? वापस से ग्रीष्म, ये तय जो री है वो ऊपर चली जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा? ग्रीष्म ऋतु बन जाएगा, ऋतु बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो संधि है, गुण संधि, वो होती है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आशा करता हूँ आपको ये तीनों नियम समझ में आए होंगे और आपने समझने की कोशिश भी की होगी। देखो, नियम आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्वर संधि के तीसरा जो भेद है, वृद्धि संधि, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए आपसे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।